नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्र की मोदी सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान कर दिया है। इस संबंध में राष्ट्रपति भवन की ओर से बयान जारी करके ये जानकारी दी गई है। कर्पूरी ठाकुर की बुधवार को होने वाली 100वीं जन्म जयंती से पहले उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किए जाने का ऐलान किया गया है। बता दें कि जनता दल यूनाइटेड ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने की मांग की थी। इस ऐलान के बाद जेडीयू ने मोदी सरकार का आभार जताया है। कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर ने कहा है कि हमें 36 साल की तपस्या का फल मिला है। मैं अपने परिवार और बिहार के 15 करोड़ लोगों की तरफ से सरकार को बधाई देना चाहता हूं। इस पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने पीएम मोदी के बारे में कहा है कि पीएम ने वो करके दिखाया है जो कोई नहीं कर सका है। और साथ ही सुशील मोदी ने पीएम मोदी का आभार जताया है। कर्पूरी ठाकुर को उनकी लोकप्रियता के कारण जननायक कहा जाता है। उनका जन्म बिहार के समस्तीपुर में हुआ था। केंद्र सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया है। कर्पूरी ठाकुर को पिछड़े वर्ग के हितों की वकालत करने के लिए जाना जाता है। वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। कर्पूरी बिहार में एक बार उप मुख्यमंत्री, 2 बार मुख्यमंत्री और दशकों तक विधायक और विरोधी दल के नेता रह चुके थे। कर्पूरी ठाकुर जो सामाजिक परिवर्तन के नायक थे, उनकी 100वीं जयंती पर विलंब से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लगातार अनुरोध के बाद केंद्र सरकार ने भारत रत्न देने का फैसला लिया। तो स्वाभाविक रूप से देश के संविधान में आस्था रखने वाले, सामाजिक परिवर्तन में अपनी भूमिका निभाने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर के प्रति तो श्रद्धांजलि है ही, नई पीढ़ी को इस बात के लिए अनुप्राणित करेगा कि जननायक के विचार को अंगीकार करते हुए जैसे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उसको सरजमी पर उतारा है, उन तमाम तथ्यों का आने वाली पीढ़ी मूल्यांकन करेगी। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की 100वीं जयंती कल हर्षोल्लास के साथ राष्ट्रीय जनता दल बिहार में मना रही है। जनता दल यूं ही मना रही है। आदरणीय लालू प्रसाद जी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के देहावसान के बाद उनकी गद्दी को संभाला और सामाजिक क्रांति की जो नारा था उसको मूर्त रूप देने का काम किया। वोट का राज का मतलब छोट का राज को परिभाषित किया। और हम लोग लगातार मांग करते रहे कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने के लिए। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जोर देकर के कहा कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न हर हाल में मिलनी चाहिए। हम तो मांग करते हैं कि मिले, ये बात कही। हमारे सांसद राज्यसभा के हैं, पार्लियामेंट के अंदर में मनोज कुमार झा जी ने मांग की पार्लियामेंट में कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया जाए। आज भारत रत्न देने की घोषणा हुई है तो निश्चित तौर पर जो मांग उठती रही है राजद की तरफ से, जदयू की तरफ से, उस मांग पर मुहर है। यह बात सर्वविदित है कि हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड कर्पूरी ठाकुर जी की विचारधारा पर चलती है। लंबे समय तक हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने कर्पूरी ठाकुर जी के साथ राजनीति की, उनके विचारों को आत्मसात किया, आगे बढ़ाया। चाहे वो शराबबंदी का कदम हो, पिछड़ों अति पिछड़ों के लिए काम करने की बात हो। आज उनके परिवार के लोग, उनके सुपुत्र श्री रामनाथ ठाकुर जी हमारी पार्टी से सांसद भी हैं, जो बताने के लिए काफी है कि उनके परिवार के लोगों का समर्थन भी नीतीश कुमार जी के साथ है। हर पार्टी की तरफ से मांग हुई, लेकिन पुरजोर तरीके से हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने इस मांग को हमेशा उठाया है कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। अब केंद्र की सरकार की तरफ से यह फैसला हुआ है। नीतीश कुमार जी की भूमिका इसमें बहुत अहम रही है, हम उनको धन्यवाद देते हैं। और ये सभी के लिए बहुत हर्ष का विषय है। कर्पूरी को मानने वाले जितने लोग हैं आज प्रफुल्लित होंगे और हर कोई बधाई के पात्र है। 1952 की पहली विधानसभा में चुनाव जीतने के बाद वे बिहार विधानसभा का चुनाव
कभी नहीं हारे। बिहार के समस्तीपुर में जन्मे कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके थे। हालांकि वो कभी अपना कार्यकाल नहीं पूरा कर पाए। उन्हें पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का रास्ता साफ करने के लिए जाना जाता है। उन्होंने मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिशों को लागू करवाया था। इसके लिए उनको अपनी सरकार की भी कुर्बानी देनी पड़ गई थी। इसके अलावा उन्होंने बिहार की शिक्षा व्यवस्था में भी कई आमूल चूक परिवर्तन किए थे। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा में अंग्रेजी पास करने की अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया था। कर्पूरी ठाकुर को बिहार में पहली बार शराबबंदी करने के लिए भी जाना जाता है। वहीं उनकी पहचान उनकी सादगी के लिए भी है। बताया जाता है कि वो अपने काम खुद करना पसंद करते थे, यहाँ तक कि दूसरों से हैंड पंप चलवा कर वो पानी तक नहीं पीते थे। बता दें कि सोमवार को ही जदयू ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग की थी। केसी त्यागी ने कहा था कि कर्पूरी ठाकुर जननायक थे और उन्होंने समाज के लिए बहुत से काम किए। त्यागी ने कहा था कि कोई जननायक यूं ही नहीं बन जाता है। उन्होंने कहा था कर्पूरी ठाकुर ईमानदारी, सादगी और उच्च राजनीतिक मूल्यों के अनुकरणीय व्यक्तित्व है। उनका पूरा जीवन समाज के आखिरी व्यक्ति को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की फिक्र में गुजर गया। 24 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर की जन्म शताब्दी की पूर्व संध्या पर यह बड़ा ऐलान किया गया है। बता दें कि कर्पूरी ठाकुर को पिछड़ों का मसीहा कहा जाता था। बुधवार को उनकी जन्म शताब्दी के मौके पर दिल्ली के विज्ञान भवन में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसे मोदी सरकार का एक मास्टर स्ट्रोक भी समझा जा रहा है, क्योंकि कल ही जो है जदयू और आरजेडी सभी लोग जो है कर्पूरी जयंती मनाने वाले हैं। लेकिन ठीक उससे एक दिन पहले अभी शाम के वक्त जो है मोदी सरकार का ये बड़ा ऐलान आया है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।